दोस्तों वैसे तो कोटा शहर को काफी बदनाम किया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट्स निकल कर के आते हैं, कोटा सेंटर का जो रिजल्ट है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट रहा है। हाय एवरीवन, सो फाइनली जेई मेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस करने आए हैं कि व्हाई कोटा इज डिफरेंट, और कोटा अनअकैडमी सेंटर के जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। दोस्तों वैसे तो कोटा शहर को काफ़ी बदनाम किया जाता है थ्रू आउट द सेशन, लेकिन जब रिजल्ट्स निकल कर के आते हैं और जब आप देखते हैं कि जो टॉप रिजल्ट्स हैं उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो कोटा शहर का रहता है, तो ऐसा कोटा सिटी में क्या है, ऐसा अनअकैडमी कोटा सेंटर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से यहां से मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स निकलते हैं। आज हमारे साथ यहां पे मैथ्स के एसपीएस सर हैं जो कि आपको काफी डिटेल में बताएंगे कि व्हाई कोटा सेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेंटर्स। सर, तो कोटा सेंटर में जैसे जो भी बच्चे कोटा में आ रहे हैं, व्हाट दे शुड ऑलवेज गेट इज एक जो कंपटीशन रहता है। ज्यादातर बच्चे जैसा आप समझते हैं कि सर पीयर कंपटीशन से पढ़ते हैं कि मेरा दोस्त आगे निकल जाए, मेरा दोस्त। ऐसा क्या है, किसी भी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो टॉप 100 में आने वाला हो, चाहे टॉप 1000 में, चाहे टॉप 5000 में, उसके आसपास के बच्चे उसको मिल जाते हैं। तो एक जो बहुत अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव जो चीज रहती है वो ये रहती है कि बच्चे को क्या रिलैक्स अगर वो होता है तो ही इज एबल टू सी, सीधा उसको दिख जाता है कि लोग थोड़ा सा अगर मैं ऐसा रहा तो मैं इन लोगों से पीछे हो जाऊंगा। तो एक जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है जिसको अपन कहते हैं कि आपस में कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा रहती है। तो बच्चे के आपस में हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ऐसी रैंक्स ला रहे हैं उनमें कोई विशिष्ट चीज नहीं है, वो मेरे साथ के हैं, मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दे आर बॉर्न मतलब विथ सम इनफाइनाइट टैलेंट और मेरे में वो क्षमता नहीं है। तो दो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ये होते हैं कि आपके पीयर्स ऐसे रहते हैं जो काफ़ी कैटेगरीज में रहते हैं, जो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बट आपको क्या चीज़ें अचीवेबल रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो अपन सिस्टम देखते हैं सर, तो सबसे बड़ा फायदा कोटा में है, पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है वो ये है, आप भी राहुल सर इससे एग्री करेंगे, वो ये है डिस्कशन। राइट, फिजिक्स और मैथ्स में स्पेशली अपना करीब 40% टाइम इन डिस्कशन जाता है ना। और ये तब है बच्चों जब हमने अपने शीट्स के मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद भी बच्चे क्या देखिए डाउट्स पूछते हैं, और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अदरवाइज क्या होता है देखिए कि हम क्या कथा बाँचेंगे तो आपको हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन बिना डिस्कशन के आउटपुट नहीं आता। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है। फिर अपन क्या वीकली टेस्ट्स लेते हैं जो आप ऐप पे दे सकते हो। वीकली टेस्ट्स हैं, रेगुलर टेस्ट्स हैं। रेगुलर टेस्ट्स जो होते हैं जो 3 वीक्स के इंटरवल पे होते हैं। फिर क्या है, कोटा एक ऐसा छोटा शहर है जहाँ पर अगर आपका सिलेबस दाएं बाएं हो जाता है, कोई ऑकवर्ड छुट्टी हो जाती है अचानक से, तो उसको कवर करने के लिए अपने पास सैंपल टाइम रहता है। क्योंकि छोटा शहर है, बच्चों को हम थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा समय के लिए भी कॉल कर सकते हैं। बड़े शहरों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्लस ये बहुत सेफ सिटी है। देखिए राजस्थान एक अपने आप में सेफ स्टेट है, और उसमें कोटा स्पेसिफिकली बहुत सेफ है। मतलब अगर आपको रात को 9 बजे भी आपकी क्लास छूटती है, वैसे तो 8 बजे छूट जाती है, पर मान लीजिए एक्सटेंड कर दी किसी ने 9 बजे तक किसी कारण से, तो यू कैन वेरी सेफली वॉक, वेदर बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों, कोई समस्या नहीं होती। और सर 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, इंटरेक्शन, है ना। ये तो मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ। देखिए है ना कि जो जेनरिक बात होती है, फिर क्लासेस जो होती हैं अपनी रेगुलर हो जाती हैं। फिर अपन क्या है, टेस्ट के पहले टेस्ट के बाद आपको छुट्टी देते हैं। हर वीक में कम से कम एक अपार्ट फ्रॉम संडे ऑफ रहता है आपका, ताकि आप अपने आप को रिज्यूविनेट कर पाओ। तो बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। पर्सनल मेंटरशिप क्या है, जिसमें राहुल सर से ज़्यादा बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर डिटेल्स सर आप बताएंगे तो बेटर रहेगा। सर एक्चुअली में जनरली क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन इंटरेक्शन जब होते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स अपने डाउट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पूछ पाते हैं। यहाँ पे क्या है कि हर बैच में प्रॉपर आपको मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। वॉट एवर आपको एकेडमिक जो भी इश्यूज आ रहे हैं या नॉन एकेडमिक, तो आप अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप सोचिए अगर आप ऑफलाइन सेंटर पर हैं और आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एकेडमिक इशू आ रहा है तो वो पर्सनली मुझसे आकर के एसपीएस सर किसी से भी मिल सकता है, टाइम ले सकता है, उनसे बैठ करके डिस्कशंस कर सकता है। और मुझे लगता है कि इस
तरह के डिस्कशन जो होते हैं डेफिनेटली ये प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी सर ने बताया कि डिस्कशन, मुझे लगता है कि सर जेई की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसी का होता है, और इसी की वजह से कोटा सेंटर जो है ना वो डिफरेंट होता है। मुझे याद है कि कई बार सर फिजिक्स की क्लास में तो ऐसा भी हुआ है कि इवन मोर देन 60 मिनट जो है हाँ वो हमारा कंप्लीट डिस्कशन में ही गया है। क्योंकि जेई की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ कंटेंट डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने सिर्फ कंटेंट सुन लिया, नोट्स बना लिए। वहां पे आपको रेगुलर होमवर्क मिलता है ऑन एन एवरेज हर दिन 30 से 40 सवाल आपको होमवर्क दिए जाते हैं। अगले दिन उनका प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होता है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स अपने ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताते हैं, अदर स्टूडेंट्स सुनते हैं। इवन सर कई बार तो ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हमें मेथड्स बताते हैं कि जो हमारे लिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट होते हैं। टाइम होते हैं, इतने सालों बाद भी हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हर साल 2 5 10 ऐसे सॉल्यूशन बच्चे बता देते हैं जो कि हमने इतने सालों में सोचे नहीं। तो ये जो बहुत अच्छा एक एनरिचिंग माहौल रहता है देखिए। और क्या होता है कि एक जैसे मैं जैसे इसको ऐसे देखिए, इफ एनी वन ऑफ यू हैव बीन टू स्टेडियम्स टू वॉच मैच, तो वो माहौल होता है, उस माहौल का बहुत मजा आता है। टीवी में भी देख सकते हैं आप, टीवी घर में भी माहौल बना सकते हैं, पर स्टेडियम में जो बच्चे जाते हैं वो देखते हैं कि कैसे, ऐसा नहीं होता कि खिलाड़ी बस आगे खेलते रहते हैं। वो मैच के 3 घंटे पहले खिलाड़ी आते हैं, दौड़ते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से उनकी फिटनेस आ जाती है। तो वही बात है कि यहाँ आप आते हैं, देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सर मुझे लगता है ना, वही लगता है कि यहाँ पर आप हो सकता है जानते हो कि वो एक फर्स्ट ऑलमोस्ट शायद वो टॉप 10 का बच्चा है, तो अब जब आप उससे इंटरेक्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत अचीवेबल लगती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो अलग मिट्टी के बने हैं और अलग उनकी बुद्धि है, और उनमें कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है वो भी अपन ग्रास्प कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा शहर, मतलब किसी भी दृष्टि से देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही शानदार है। एकेडमिकली जो है वो ओरिएंटेशन पूरे शहर का है, ना ही कि सिर्फ हम लोगों का है। पूरा शहर जो है वो चूंकि इस पर रीजनेबली डिपेंड करता है, तो प्रशासन से लेके राजनीतिज्ञ से लेकर हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये चलता रहे। पूरे शहर का समर्थन मुझे नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को या पर स्पेशली अपने प्रोफेशन को कहीं भी मिलता होगा। मतलब राइट। सब जगह अच्छा होगा ऐसा अपन डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट एक शहर का, पूरे शहर का समर्थन, वो यूनिक एक्सपीरियंस होगा अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, सोशली अदरवाइज भी। देखिए और सर यहाँ पे एक नेशनल लेवल का कंपटीशन भी देखने को मिलता है कि मतलब आप कोटा शहर में हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया के ऑलमोस्ट हर कॉर्नर से यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर शहर में होते हैं तो आप वहाँ पे अपने एक पर्टिकुलर जोन से ही compete कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डे वन से ही आपको एक नेशनल लेवल की कंपटीशन की फील आने लगती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही हमारे रिजल्ट्स में ना रिफ्लेक्ट होता है। और दिस इज अ जस्ट मेन रीजन कि इस बार कोटा सेंटर का जो रिजल्ट है ना ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट रहा है कि एवरी 9th लर्नर फ्रॉम द कोटा सेंटर हैव सिक्योर्ड अबव 99 परसेंटाइल। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि मतलब हर 100 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका 99 अबव परसेंटाइल आया है कोटा सेंटर। और क्या एवरी 9 में 11 हो गए? 11, सॉरी, हाँ। है ना? यहाँ पर ये जितने भी आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं सभी ये स्टूडेंट जो हैं वो हमारे आइदर या तो 2 ईयर या फिर 1 ईयर क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी जेई की हमारे साथ स्टार्ट करी। और आपके सामने ये काफी सारे रिजल्ट्स हैं, कुछ फोटोज इवन अभी है भी नहीं इसमें, ठीक वो है। एक लिमिटेड स्पेस है, तो जस्ट ये मतलब दिखाने के लिए है कि भाई ऐसे बच्चे अपने पास हैं। अगर आप इसमें रीड कर पा रहे हैं, यू कैन हैव पर्सनल डिस्कशन विद देम। तो एक बहुत ही मतलब एनरिचिंग चीज के लिए आप लोग कोटा आइए। यू विल नॉट पॉसिबली, हो सकता है बाकी शहरों में आप वो रियलाइज ही नहीं कर पाते होंगे कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ डेवलप। तो अभी अगर आप राइट नाउ 10th क्लास में हैं तो जब आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द जेई एग्ज़ाम तो मैं आपको कहूँगा एक बार कोटा आप ज़रूर विजिट करिए। और उसके लिए यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स को फिल करिए। जब भी आप कोटा विजिट करते हैं तो हमारी अनअकैडमी कोटा टीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, मतलब आफ्टर 12th अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली आफ्टर द बोर्ड एग्जाम आपको यहाँ पर विजिट करना चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचना। ठीक है, देखिए ये बात तो तय है कि हर चीज के दो एक्सट्रीम होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप जेन्युइनली काफी एफर्ट्स करना चाहते हैं, मेहनत अच्छे से करना चाहते हैं, सिंसियर हैं, जज्बा है मेहनत करने का, तो मुझे लगता है कि सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल ये वन ऑफ द बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल, हाँ सिटी है। बिल्कुल चांस लेना चाहिए। देखिए जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आज इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो जब उनको लगा कि दे आर वर्थ इट,
तो कोई मुंबई चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया, है ना, बिकॉज दे न्यू कि वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर उनका टैलेंट निखरेगा। हालांकि अब क्रिकेट खेलना था तो अपने शहर में भी खेल सकते थे। राइट। तो कुछ कुछ वैसी ही बात हमारे कोटा शहर में भी है कि अगर आपको लगता है कि मेरे टैलेंट को निखार है, मैं नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो डेफिनेटली इट इज नॉट वन ऑफ द प्लेसेस, इट इज द ओनली प्लेस टू बी। इसी ठीक के है साथ सर, सर बाइंड अप करें। ओके सर, है ना। तो बच्चों, एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी हियर। थैंक्स अ लॉट।